उससे पहले जब पहलगांव में हमला हुआ तो संवेदना व्यक्त करने के बदले वो बिहार में आकर के सिंदूर ऑपरेशन और क्या क्या बात कर रहे थे, दांत खट्टे करने की बात कर रहे थे, जबकि उनको वहाँ जाना चाहिए, सहानुभूति ये करना चाहिए। और ये जो हैं पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और आप देखे होंगे कि जब ट्रंप ने थोड़ा सा धमकाया इनके दोस्तों को व्यापार बंद कर देंगे, सीज फायर, चुप हो गए, पूरा नतमस्तक हो गए। उससे भी पहले आप देखे होंगे कि भारतीयों को किस तरह से कहते थे मेरे अच्छे ट्रंप जो है दोस्त हैं, और किस तरह से हथकड़ी लगा लगा के भेज रहे हैं। जो दक्षिण बिहार, जो झारखंड अभी है, आपने बिहार का बंटवारा करने का काम किया। बिहार के सारा खनिज पदार्थ चला गया झारखंड, और बिहार को मिला कोसी का तूफान वाला पानी और गंगा का बालू मिला। और आपने विशेष राज्य का आज तक दर्जा नहीं दिया। आज 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, और उस समय कहते थे नीतीश कुमार जी जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जा रहे हैं। डीएनए मेरा खराब कहा है। तो अब क्या हो रहा है आपके इस जुमला में? अब कोई फंसने वाला बिहारी नहीं है। आप आते हैं तो आप अपने जो आपका पदाधिकारी है, अधिकारी है, उस पर दबाव बनाते हैं, गाड़ी से ढो करके जबरदस्ती लोगों को उठा के लाते हैं, डरा के धमका के, और भाषण सुना के चले जाते हैं, पूरा कुर्सी खाली रह जाती है। तेजस्वी यादव जी 2025 में मुख्यमंत्री बिहार को बनेंगे, तभी बिहार का डेवलपमेंट होगा, तभी बिहार का विकास होगा। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार आए थे। बिहार के सिवान जिले में एक रैली को संबोधित किए और उनका कहना था कि कांग्रेस और आरजेडी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि पंजा छाप और ललटेन ये पलायन के प्रतीक हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हैं, आरजेडी के एमएलसी और लालू यादव के काफ़ी करीबी नेता हैं। मैम, कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं? अभी आप देखे होंगे नरेंद्र मोदी इससे पहले आए जी, तो उन्होंने रोड शो किए थे बिहार में। उससे पहले जब पहलगांव में हमला हुआ जी, तो संवेदना व्यक्त करने के बदले वो बिहार में आकर के सिंदूर ऑपरेशन और क्या क्या बात कर रहे थे, दांत खट्टे करने की बात कर रहे थे, जबकि उनको वहाँ जाना चाहिए, सहानुभूति ये करना चाहिए। और ये जो हैं पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और आप देखे होंगे कि जब ट्रंप ने थोड़ा सा धमकाया इनके दोस्तों को व्यापार बंद कर देंगे, सीज फायर, चुप हो गए, पूरा नतमस्तक हो गए। उससे भी पहले आप देखे होंगे कि भारतीयों को किस तरह से कहते थे मेरे अच्छे ट्रंप जो है दोस्त हैं, और किस तरह से हथकड़ी लगा लगा के भेज रहे थे। तो ये क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? इनका जो रोड शो था वो भी फॉलोअप, और जो बिहार में ये मीटिंग कर रहे हैं, अब इनके चेहरा को कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए नहीं पसंद करता है, ये कहते हैं कि पलायन जो है देन है, ये लालटेन का देन है, हाथ छाप का। ठीक है, देन है। आप भी जो 11 साल से आप बैठे हो डबल इंजन की सरकार, जिस समय आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, तो केंद्र में आपका बिहार को आपने बांटने का काम किया बीजेपी वालों ने जी। जो दक्षिण बिहार, जो झारखंड अभी है, आपने बिहार का बंटवारा करने का काम किया। बिहार के सारा खनिज पदार्थ चला गया झारखंड, और बिहार को मिला कोसी का तूफान वाला पानी और गंगा का बालू मिला। और आपने विशेष राज्य का आज तक दर्जा नहीं दिया। आज 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, और उस समय कहते थे नीतीश कुमार जी जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जा रहे हैं। डीएनए मेरा खराब कहा है। तो अब क्या हो रहा है? क्यों नहीं आप विशेष राज्य का दर्जा दिए, न विशेष पैकेज दिए, न पटना यूनिवर्सिटी के लिए अचेता अवस्था वाले मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रहे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा के लिए वो नहीं दिए। मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार जब प्रधानमंत्री आते हैं तो 100 करोड़ खर्च होता है उनके मीटिंग पर, और ये सरकारी कार्यक्रम में आते हैं और बिहार के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई उन पर खर्चा होता है। उसी से बिहार का डेवलपमेंट हो जाएगा। आप क्यों आते हो बिहार? आपने कहा 2 करोड़ युवाओं को हम प्रत्येक साल नौकरी देंगे, क्या वो देने के लिए आए? आप 11 साल में 22 करोड़ युवा को नौकरी आपने दिया, वही हिस्सेदारी देने के लिए बिहार को आए।
क्या आपने डीजल पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, कमर तोड़ महंगाई कम करेंगे, वो करने के लिए आए या पलायन रोकने के लिए आए बिहार आते हैं? क्या आप आते हैं किसानों के लागत मूल्य का डेढ़गुना दुगुना करने के लिए आते हैं? क्या आप आ रहे हैं 15-15 लाख रुपया प्रत्येक के खाते पर जनधन योजना जो ढन योजना हो गया वो कर देने के लिए आ रहे हैं? क्या आप आ रहे हैं उजाला योजना के तहत माँ बहन को जो है फ्री में गैस देंगे, 400 का सिलेंडर 1000 रुपया हम पहुंचा दिया, आप वो करने आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, आपने कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ सिर्फ गैंग रेप नहीं हो रहा है। नीति आयोग का रिपोर्ट के अनुसार बिहार हर क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा में सबसे नीचे पायदान पर है। गैंग रेप हुई 9 साल की बच्ची 9 घंटा 11 घंटा एम्बुलेंस में तड़पती रहती है, आपको हॉस्पिटल में इलाज करने वाला डॉक्टर को स्टाफ नहीं मिलता है। क्या ये विकास है? आप ये विकास दिखाने के लिए आ रहे हैं? आपके इस जुमला में अब कोई फंसने वाला बिहारी नहीं है। आप आते हैं तो आप अपने जो आपका पदाधिकारी है, अधिकारी है, उस पर दबाव बनाते हैं, गाड़ी से ढो करके जबरदस्ती लोगों को उठा के लाते हैं, डरा के धमका के, और भाषण सुना के चले जाते हैं, पूरा कुर्सी खाली रह जाती है। आप अगर अपने 2014 से लेकर के 2025 तक का आप भाषण सुनोगे तो शर्मसार हो जाएंगे, और आप बिहार की धरती पर जो है आना तो दूर की बात, कल्पना नहीं करेंगे। आप बिहार में अगर सीखना है तो तेजस्वी यादव से सीखिए प्रधानमंत्री जी, जिसकी नीयत और नीयत ठीक हो, नीति ठीक हो। उन्होंने 17 महीनों में किस तरह से 5 लाख युवाओं को चेहरे पर हंसी लाने का काम किया, जिसका उम्र खत्म हो रहा था, 5-5 लाख नौकरी दिए। उस समय भी आप आते थे, कहते थे कहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा, करके दिखा दिया गया। एक एक दिन में वही अचेता अवस्था में पड़े हुए जो यहाँ के मुखिया हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ से एक एक दिन में 1-1 लाख 20-20 हजार नौकरी बंटवाने का काम किए, मेडल ला और नौकरी पाओ, 90 DSP बनाने का काम किए। इसलिए 4.5 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिए, चाहे वह टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, न्याय मित्र हो, चाहे आशा बहू हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, मिड डे मील की महिला हो, चाहे वह जो है जीविका बहन हो, सबके मानदेय बाबू तेजस्वी प्रसाद बढ़ाने का काम किया। आपके तरह जुमलेबाजी हमारे नेता नहीं करते हैं। और 2025 में जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहारी अपने दम पे आपको नंबर 1 बिहार बना के दिखा देंगे, जो आज नीति आयोग की रिपोर्ट में हर क्षेत्र में सबसे नीचे पायदान पे है। और देश का बजट जो है 2/3 से ज्यादा आप जो गुजरात भेजते हैं, वो बिहारी अपने दम पर तेजस्वी यादव जी बिहार का विकास करेंगे। प्रत्येक महिला को 2500 रुपया प्रत्येक महीना जो है उसके खाते पे जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, चाहे वह दिव्यांग पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, सब 400 के जगह पर 1500 मिलेगा। इसलिए आज कुर्सी खाली की बात कर रहे हैं आप, और स्कूलों को, बच्चों के स्कूलों की बस में लोगों को बुलाया गया, ये आज की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल आज की बात कर रहे हैं। हाँ। उनके चेहरा को कोई देखना नहीं चाहता है। हाँ। ये जुमलेबाजी करते हैं, बेईमानी करते हैं, बच्चों को पढ़ने वाले स्कूल को सरकारी ये में खर्च करते हैं, और जेब कतरा के तरह गरीब जनता के जेब की गाढ़ी कमाई अपने ऊपर 100 करोड़ खर्च करके चले गए जुमलेबाजी करके। ये तो यही करते आए हैं। आप काम किया किए, आपने विकास किया किए। अगर विकास करते तो बिहार जो सबसे नीचे पायदान पर था नंबर 1 बनता। लेकिन बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए लोग मन बना चुके हैं। तेजस्वी यादव जी 2025 में मुख्यमंत्री बिहार को बनेंगे, तभी बिहार का डेवलपमेंट होगा, तभी बिहार का विकास होगा। चुनाव नज़दीक है और नरेंद्र मोदी बिहार बार-बार आ रहे हैं। बीते दिन पहले रोड शो किए और आज एक सभा किए, तो आखिर क्या समझा जाए? मोदी को आप लोग कैसे कंट्रोल करेंगे बिहार में? बीजेपी को बीजेपी बेकंट्रोल ऐसे ही है बिहार, उनका कोई नहीं। आप देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी कितने पॉश एरिया में रह रहे हैं, और इन बिहार के मुख्यमंत्री के अंदर गृह क्षेत्र है, बगल में उनका आवास है, वहाँ गोली चल रहा है। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन कब किसकी हत्या हो जाएगी, कब किस पर छापामारी ये लोग करेंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जनता का भरोसा इन लोगों पर से उठ चुकी है। अब बिहार का बेटा को, अपना ही घर के बेटा को जो है अपना गद्दी चलाएगा। गुजराती का क्या काम है बिहार में, हमारे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो वैसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, जनता कुछ नहीं इनका सुनेगी। आपने जिक्र किया सीज फायर का, लेकिन जो है सचिव, विदेश सचिव, उनका कहना है कि ये ट्रंप के कहने पे नहीं रोका था, मैंने खुद रोका था, जो पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात करके, ट्रंप के कहने पे नहीं रुका था।
इनको ट्रम्प ये दोस्त का जो व्यापार चल रहा है सब चीज़ बंद कर दिया जाता, उसके कहने पर नहीं रोके, ट्रम्प के कहने पे ही ये रुके, सीज फायर किए। और इतना ही नहीं, सब लोग इनके चेहरा को देख चुके हैं कि ये जो है जिन महिलाओं का सुहाग गुजर गया उनके सिंदूर ही बांटेंगे, लोगों को सिंदूर देने का काम करें। इन्हें पता ही नहीं है कि यशोदा बेन को अगर सिंदूर पहुंचा देते तो बेचारी कम से कम मरना अवस्था में, बुढ़ापा में खुश हो जाती कि पति की याद था, मेरे जो सिंदूर दिए थे, 7 फेरे लगाए थे, वो याद था, सिंदूर बेचे हैं। ये दूसरे को, इनको यही नहीं पता है कि सिंदूर कौन देता है, ये तो सिंदूर का भी अपमान करें, इन्हें पता ही नहीं है कुछ कि कौन बांस का तजिया बनता है। तो बिहार को क्या ही डेवलपमेंट करेंगे। तो इस बार महिला ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो तमाम लोग हैं वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। कोई नहीं जाएगी, न महिला घर की है न घाट की है। जब जाती है किचन बाजार जाती है, 500 रुपया ले तेल हेरती है तो नमक नहीं, नमक हेरती है, चावल नहीं, चावल लेती है तो दाल नहीं, बच्चों का दूध नहीं, बच्चे को माँ को थप्पड़ मार के सुलाना पड़ता है। 40, 60, 70 रुपये दूध 1 kg मिलता है। जब बच्चा रोता है तो माँ थप्पड़ मार के रात में सुलाती है। और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी को महिला क्यों देगी वोट? महिला सुरक्षित नहीं है, महिला अपमानित ही नहीं है, बल्कि महिला को काजल पर, सिंदूर पर, बिंदी पर, लिपस्टिक पर, एक बिंदी साटने के लिए उनको सोचना पड़ता है। 5 रुपया का बिंदी 25 रुपया मिल रहा है। सब पर इन्होंने जो है GST लगाने का, पूरे दुनिया का पहला देश नरेंद्र मोदी जी भारत है जहाँ आप 18% शिक्षा पर टैक्स लगाने वाले प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के किसी भी देश में शिक्षा पर टैक्स नहीं लगती है। इसलिए आप चाहते हैं लोग अनपढ़ रहे, जाहिल रहे और अंग्रेजों की तरह इतना ही शिक्षा ग्रहण करे कि किरानी चपरासी बन सके, कोई नौकरी मांगने के लिए नहीं आवे। बड़ी चालाकी से आप सरकारी संस्थान को प्राइवेट संस्था में तब्दील कर रहे हैं ताकि लोगों का आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए और आप जो चाहते हो मनुस्मृति लागू करना वही हो। क्योंकि मोहन भागवत के खिलाफ आप जा नहीं सकते, अगर जाएंगे तो कनेठी दे के आपको उतार दिए जाओगे। इसलिए जो है आप RSS के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, आप पर कोई अब भरोसा नहीं करता है। चाहे आप कितना सूट बदल लीजिए, कितना चश्मा बदल लीजिए, अब आप पर कोई भरोसा नहीं करता है। आज की एक प्रधानमंत्री हैं, कौन फेंकते हैं, खाली जुमलेबाजी। नरेंद्र मोदी जी खाली जुमलेबाजी करते हैं, देते कुछ नहीं है, खाली शिलान्यास करेंगे हम दे रहे हैं। आप पर कोई विश्वास करने वाला है? 15-15 लाख मिल गया। एक अंतिम सवाल करते हैं मैम, आज की सिवान की रैली फ्लॉप हो गई? बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉप रैली है। कोई जाता है इनका भाषण सुनने? अब कोई नहीं जाता है। चेहरा में कोई चमक नहीं रह गई है, बातों में कोई गारंटी नहीं रह गई है। 2014 से लेके अभी तक दीजिए जितना वादा किए, कोई पूरा हुआ है? कुछ नहीं पूरा हुआ। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए RJD MLC उर्मिला ठाकुर जी, और इनका साफ कहना है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को कोई पसंद नहीं करेगा और आज की जो रैली हुई है वो सुपर फ्लॉप रैली हुई है। और 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा इसमें तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।